गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन पर वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे कैसे किया गया है। तो वर्कशीट 2 का देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको लाइन से सारा के सारा क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपको हिंट भेज दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा कैसे किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सेक्टर का रेडियस दिया हुआ r इज इक्वल टू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर की जो एरिया होगी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी में आप वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए किसी भी सर्कल में उसके जो डायगोनल, उसका जो ये आपका डायमीटर होता है, दो डायमीटर जो अगर हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे वहाँ पे, तो वो जो होता है उससे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 1 2 3 4। और क्वाड्रेंट का जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री होता है। ये क्वाड्रेंट इज अ टाइप ऑफ सेक्टर इन विच एंगल ऑफ दैट सेक्टर इज 90 डिग्री। मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की जो एरिया होगी वो उसमें सेक्टर का ही फार्मूला लगता है। ये सेक्टर का ही फार्मूला लगेगा, बस ये थीटा की जगह पे 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये कटेगा 4 पार में, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। ये मतलब क्वाड्रेंट की जो एरिया होती है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर। जहाँ आप फार्मूला लिखे होंगे वहाँ पे इस चीज़ को भी क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर दिया 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो 22 से 22 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 7/2। ये आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। आर हो गया। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसमें, अब देखिए अब क्वाड्रेंट की एरिया है तो थीटा बाई 360 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसी में आप वैल्यू रखें, इसका आंसर क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए इसमें आर नहीं था, सर्कमफेरेंस था, इसीलिए मैं सर्कमफेरेंस वाला फार्मूला लगा के आर क्या किया, मैं वहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला अब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज, मिनट हैंड का जो लेंथ दिया हुआ है मतलब r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया कवर कर रही है। तो पहली बात क्या, आगे एक सर्कल बनाते हैं, एक क्लॉक बनाते हैं। क्लॉक में ये 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए एक बात मेरे को बताइए, आप सब यहाँ पे बहुत ध्यान से बताइएगा। ये यहाँ से यहाँ तक, अगर मिनट वाली हैंड यहाँ से यहाँ तक आती है तो कितना डिग्री करेगी कवर, 90 डिग्री कवर करेगी। और ये जो 1 2 3 जो होता है ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो 1 तक आने में 30 डिग्री, फिर 2 तक आने में 30 डिग्री, फिर 3 तक आने में 30 डिग्री, मतलब हर एक 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूमती है। ये हमें पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, क्योंकि उसमें बोला है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो अब लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ कितना है बेटा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ये 360 इंटू पाई आपका 22/7, आर आपका जो दिया हुआ है वो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14,
10 से 10 कैंसिल, 3 से कट जाएगा ये 12, 12 से ये 11 और ये 6 हो गया, 6 से कट गया ये 3 बार में, तो ये 11 इंटू 14 140, 154, 144/3, इतना जो आएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आपकी एरिया होगी। अब इसी को आपको सॉल्व करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे जनरल मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों से चेक करके ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंट, एक कोड है जिसका सर्कल, जिसमें रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे कितना बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। जो थीटा है वो 90 डिग्री है। अब बोल रहा है माइनर सेगमेंट की एरिया। हम आपको एक बात बता दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा क्या फार्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर की एरिया 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला था माइनर सेगमेंट का। अब बाद में मेजर सेक्टर पूछ रहा है, तो मेजर सेक्टर की एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो माइनर सेक्टर की एरिया है। इसी को आप 360 में से क्या, अरे सॉरी, मेजर सेक्टर की जब एरिया बोलेगा तो थीटा तो 90 डिग्री दिया हुआ है, और जब मेजर सेक्टर की एरिया निकालते थे हम लोग तो 360 में से इस थीटा को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। मैं आपको क्वेश्चन लिखवाया था, उसमें फॉर्मूला लिखवाया था। तो आगे माइनर निकाल लेते हैं आगे, फिर उसको देखेंगे। तो माइनर सेगमेंट की जब एरिया निकलेगी तो थीटा ऊपर कितना दिया रहेगा बेटा 90, ये 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर आपका कितना है 10 × 10 माइनस यहाँ भी 1/2 10 × 10 और यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 22/7, सॉरी इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो 3.14 रखेंगे इंटू 10 × 10, अब यहाँ पे माइनस ये 1/2 10 10, ये आपका 100 हो गया। अब देखिए 2 10 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3.14, ये 3.14/4 बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका बचेगा 100/2 लिखा हुआ है, तो 100/2 अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो 314 माइनस 200 हो जाएगा, तो 114/4, तो मतलब ये 57/2, और 57/2 का मतलब ये हो गया, ये आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इतना करेगा आंसर आएगा। अब आपको चेक कर सकते हैं कि ये आपका आंसर सही है या नहीं। इसके बाद हम लोग इसका मेजर सेक्टर निकालना है। तो देखिए ये आपका माइनर सेक्टर की एरिया है, ये जो यहाँ निकली है, इसी को आपको मेजर सेक्टर जब निकालना रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से जब थीटा मतलब 90 है, 90 में से जब घटाएंगे तो 270 आएगा, 270 ऊपर 360 नीचे, 3.14 इंटू 10 × 10। अब देखिए 270 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, मतलब 3/4 इंटू 10 10 से ये 3 तो 314 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ये वर्कशीट में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस हैं, फार्मूले पे रखेंगे, पूरे के पूरे वर्कशीट के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इसे मैं क्या बताऊं, थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, थीटा/360 2 पाई आर।
ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हो गया। और दूसरा पूछ रहा फाइंड द सेक्टर, पूछा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर हो गया वो निकाल लेंगे। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, ओ सेगमेंट पूछ रहा है तो सेगमेंट भी निकाल लीजिएगा। सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया को ट्रायंगल के एरिया में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो उस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अब पूछ रहा है करिस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भी निकाल लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे। माइनर सेगमेंट निकाल के और जब मेजर सेगमेंट निकालना होगा, मेजर सेगमेंट के लिए हम लोग एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट की एरिया आई रहेगी, माइनर सेगमेंट की एरिया क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा पूरे। देखिए फिर सुन लीजिए, आगे माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग मेजर सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए सर्कल की एरिया निकाल के माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री हो, 120 डिग्री है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, थीटा जो यहाँ पे है वो 120 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट के एरिया निकालनी है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए फिर वही फार्मूला लगेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे 120/360, 22/7 नहीं, 1.73 दिया हुआ है, लेकिन उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। 3.14, ये आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 12 × 12 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 12 × 12 साइन 120। देखिए साइन हम लोग 90 तक की डिग्री हम लोग को पता है, साइन 120 का जो एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। देखिए अभी कैसे आया, अब ये कैसे आया, अभी ये क्लास 11th में है, 11th में आपको पढ़ेंगे तब आपको ये साइन, अभी तक आप लोगों ने 0 से लेकर 90 तक का डिग्री पढ़ा है, अब आप 11th में पढ़ेंगे तो आपको 360 तक की पूरी होल डिग्री कहाँ से निकलती है, कैसे आती है, वो सब पता चल जाएगा। साइन 120 की डिग्री √3/2, यहाँ √3/2 रख के तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका अभी दोनों पार्ट को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे आप लोग घटा के, तो आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ वहाँ बस आपको ये ध्यान देना है कि साइन 120 का जो एंगल होगा वो √3/2 रखा जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, ग्रास फील्ड। देखिए ग्रास फील्ड है, एक यहाँ से इस तरीके से बांधा गया है, एक टाइट है इस तरीके से। अब बोल रहा है कि वन ऑफ द कॉर्नर से बोला है कि साइड कितना है, 15 सेंटीमीटर बाय द मीन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये रोप जो है वो 5 सेंटीमीटर का, पूरा जो है ये 15 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन इसमें, अब यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये क्वाड्रेंट टाइप का है। इस चीज़ को ध्यान देना है, जहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वो फिगर क्वाड्रेंट टाइप का हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। बहुत कितना आसान है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग पार्ट के जो एरिया ऑफ थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जो वैल्यू हो वो 90 है, 90/360 इंटू पाई आपका 22/7 हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है आपका 5 × 5, इसी को सॉल्व करना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये तो पहला हो गया। दूसरा बोल रहा था द इंक्रीज
द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। मतलब कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब मतलब ये पूछ रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो पहली बात कि सेकंड, अब ये मान लीजिए ये आपका A1 था, अब ये A2 निकाल रहे हैं, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये R1 कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तो 90/360 आएगा, ये पाई का वैल्यू 22/7 ही रख लीजिए, ये जो है आपका 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आप A2 निकाल लेंगे। अब लिख दीजिएगा आप यहाँ पे इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया का जो A2 आया रहेगा उसमें से A1 को क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था, कुछ था नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक काम कर दिया कि पाई 22/7 रख दिया यहाँ पे, तो आप 22/7 ना रखिएगा क्योंकि उसमें बुक में मैं ध्यान नहीं दिया, बुक में लिखा हुआ है 3.14, ये आपका लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब 3.14 आपको वहाँ पे रख देंगे तो आपका आंसर ज़्यादा आसानी से आ सकता है। उस चीज़ को ध्यान देते हुए तब आप जाके क्वेश्चन को करिएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब 9, 10, 11, 12 और 13 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।